स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था, दैट इज द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड इन द 1950 एंड 1990। हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर को पूरा डिस्कस कर लिया था, राइट? मेजर पॉलिसीज जो थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने एग्रीकल्चरल सब्सिडीज के बारे में डिस्कस किया, वर्च्यू और वाइस। नाउ इट्स टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमको पता है कि सस्टेन्ड जीडीपी कब आएगी। सस्टेन्ड जीडीपी मतलब एक अच्छा जीडीपी ग्रोथ कब आएगा? जब असली में इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा। क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ, वाई, रीजन बिहाइंड दैट। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं दैन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगेन वाई? क्योंकि एग्रीकल्चर का काम ना बहुत ही सीजन बेस्ड है, लेकिन इंडस्ट्री का काम इतना ज्यादा सीजन बेस्ड नहीं है। तो आपको थ्रू आउट द ईयर कॉन्स्टेंट इनकम होती है एंड पीपल आर मोर स्टेबल एंड सेटिस्फाइड विद द वर्क एंड स्किल सेट भी ज्यादा रेट से बढ़ता है, राइट? क्लियर है? देखिए, अब हमको देखना है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि गवर्नमेंट को हमको बीच में लेकर आना ही पड़ा। देखिए, दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, एक होता है प्राइवेट सेक्टर और एक होता है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या कि जो भी गवर्नड होगा वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करेंगे विथ अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर जो भी होगा वो गवर्नमेंट रूल करेगी विद द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, राइट? अब देखिए, अब हम गवर्नमेंट को बीच में लाएंगे तो डेफिनेटली सोशल वेलफेयर ही होगा। फिर हम सोचेंगे यार जीडीपी तो ग्रोथ हुई ही नहीं उसकी। अब लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। क्यों ऑप्शन नहीं था? ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो हमारी मजबूरी थी कि मुझे गवर्नमेंट को बीच में लाना ही पड़ा? सो फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट मतलब पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सबसे पहले है लैक ऑफ कैपिटल, पैसे की कमी। इंडस्ट्रियल सेक्टर नीडेड अ बिग पुश। डेफिनेटली इंडस्ट्री सेक्टर को अगर बढ़ाना है, उसके बेस को बनाना है तो बड़ा पैसा लगता है, बिग पुश लगता है, राइट? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिर्फ टाटाज थे और बिरलाज थे, एक अगर मैं बोलूं स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउसेस के नाम पर, बाकी कोई भी नहीं था। तो वो कितना ही सपोर्ट कर पाएंगे ना, राइट? इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, हमको तो बीच में आना ही पड़ेगा। टाटा एंड बिरलास वो मतलब उनके कैपेसिटी से बाहर जा चुका था, क्योंकि भाई वो भी कितना पैसा लगाएंगे आगे बढ़ाने के लिए। सो एक बिग पुश देने के लिए एक गवर्नमेंट को एक बार तो एंट्री लेनी ही पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। इंड्यूसमेंट मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव लेना। लो इनकम होती है लोगों की, ऑलरेडी उस टाइम पे लो चल रही थी इनकम लो रहेगी तो डिमांड भी कम करेंगे। डिमांड क्यों कम करेंगे भाई? जब इनकम ही नहीं है तो मैं खरीद कैसे सकती हूँ ना कोई भी प्रोडक्ट? मार्केट साइज ही नहीं बढ़ पाता, क्योंकि सप्लायर्स भी उतना ही सामान रखते हैं जितना सामने वाला डिमांड करना चाहता है। लिमिटेड साइज रहता है तो लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। मुझे लगता है यार ये मार्केट साइज इतना छोटा है, मैं यहाँ पे अपना पैसा क्यों लगाऊं? अगर आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आप भी यही दिमाग लगाओगे ना कि मैं पैसा ऐसी ही जगह लगाऊं जहां पैसे की ग्रोथ हो। तो कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। अगेन अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो अगेन लोगों की इनकम तो लो ही रहेगी, क्योंकि कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये विशियस सर्कल में ना हम बुरी तरीके से फंस चुके थे। तो गवर्नमेंट को आकर इसको पूरे सर्कल को, जो ये विशियस सर्कल में हम फंस चुके हैं, इसको कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा ना। दैट्स वाई गवर्नमेंट को बीच में इंटरवीन करना ही पड़ा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे 5 ईयर प्लान्स का मेजर मुद्दा क्या था? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, जिसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ भी बोलते हैं। क्योंकि हो क्या चुका था कि रिच और ज्यादा रिच बनते चले जा रहे थे, पुअर और ज्यादा पुअर बनते चले जा रहे थे, एंड द गैप बिटवीन टू वाज वाइडनिंग। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि ऐसी इन्वेस्टमेंट अब हम लेकर आए जिससे कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। ऐसी नहीं इन्वेस्टमेंट चाहिए थी कि जिससे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें। तो उन्होंने हमेशा पब्लिक इन्वेस्टमेंट को ज्यादा प्रमोट किया रादर दैन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है आपको किस वजह से? रीजंस बिहाइंड ये बहुत सारे टॉपिक्स बनकर आ सकता है। रीजंस बिहाइंड गवर्नमेंट इंटरवीनिंग इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इस हेडर से आ सकता है। ये जो हेडर लिखा है उस हेडर से आ सकता है। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात बराबर है। आपको मेन टॉपिक समझ आना चाहिए, आप फिर उसको कैसे भी ट्विस्ट करके लिखकर आ सकते हैं। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें तो मैं डेंजर साइन लगाऊंगी, एंड डेंजर साइन मीन्स कि ये टॉपिक एग्जाम में आएगा ही आएगा।
IPR. Let's move forward. Most important topic, I'll mark danger here. My danger looks cute though. Okay, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन दैट वाज इन 1956. ईयर भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो नोन एज IPR 1956. बेसिकली जो ये IPR 1956 था ना, इसमें गवर्नमेंट ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हम तो आ रहे हैं, हम इंटरवीन करेंगे. सो अ डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट कि भाई अब इंडिया की जो गाड़ी है वो गवर्नमेंट चलाने वाली है. रोड मैप ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, डेफिनेटली क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में बना था. सो 1956 में है तो इट्स वेरी क्लियर दैट इट इज ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान. सबसे पहला मेजर पॉइंटर है कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले आकर इंडस्ट्रीज को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 3-fold क्लासिफिकेशन कर दिया. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंडर ही होंगी, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, प्राइवेट उसमें घुस भी नहीं सकती, मतलब कुछ भी उनके वैल्यूज, व्यूज, ओपिनियंस कुछ मैटर नहीं करते हैं. सेकेंड इज जो बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कैन बी इन द इंडस्ट्री, जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी, माइनिंग इंडस्ट्री थी, एटसेट्रा. पब्लिक सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्रीज थी? आज भी ये तीनों इंडस्ट्रीज जो हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में ही है. एटॉमिक एनर्जी भी गवर्नमेंट के हाथ में है, डिफेंस भी गवर्नमेंट के हाथ में है, रेलवेज भी गवर्नमेंट के ही हाथ में है. राइट. एंड द थर्ड इज जो कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दिया था. ठीक है, आप ये सारी इंडस्ट्रीज चलाइए. कौन सी इंडस्ट्रीज चलाइए? ये 3 को छोड़ दीजिए, इनमें कुछ इंडस्ट्रीज आती थी उनको छोड़ दीजिए, बाकी बची कुची जितनी इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया भाई अब तुम चलाओ इसको, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये 3 तो मैं ही चलाऊंगा और इसमें से भी कुछ पोर्शन गवर्नमेंट का होगा. मतलब कि गवर्नमेंट भी वो इंडस्ट्री रूल कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर वाले भी वो इंडस्ट्री को रूल कर सकते हैं. क्लियर है आपको? इफ एनीबडी वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट दे कैन. Okay, let's move forward to the another point. Industrial licensing. Licensing मतलब क्या होता है? जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बेसिकली लाइसेंस मतलब होता है परमिशन लेना, राइट? सो इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर कुड ओनली बी एस्टैब्लिश थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. कि अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करनी है, स्टैब्लिश करनी है, तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा. आइडिया क्या था लाइसेंसिंग के पीछे? बेसिकली देखिए, हर कोई चाहेगा बड़ी बड़ी सिटीज में वो अपनी इंडस्ट्री डाले ताकि उनको ग्रोथ सबसे ज्यादा मिले और फास्ट रेट पर मिले. लेकिन गवर्नमेंट तो ये चाहती थी ना कि छोटे छोटे एरियाज को भी हम डेवलप कर पाए ताकि जो मेरे बैकवर्ड रीजन्स हैं हम उसको भी उतने ही रेट से डेवलप कर पाए. So idea of licensing was to promote industries in backward regions of the country. Basically regional equality देनी थी कि हर रीजन में चीजें ग्रो करे. लाइसेंस वॉज ऑल्सो नीडेड टू एक्सपैंड द इंडस्ट्री. सिर्फ ऐसा नहीं था कि नई इंडस्ट्री डालने के लिए लाइसेंस चाहिए, अगर आप एक्सपैंड भी कर रहे हैं तो भी आपको परमिशन की नीड, लाइसेंस की नीड लगेगी. एंड द लास्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल कंसेशन. कंसेशंस मतलब क्या? वैसे अगर देसी भाषा में देखा जाए तो डिस्काउंट बोलते हैं. कंसेशन मतलब यहां पर और क्या हो गया कि भाई लालच देना कि ठीक है तुम रीजनल इक्वालिटी कुछ कर रहे हो, तुम बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री डाल रहे हो तो तुमको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए. तो सबसे पहला है टैक्स हॉलीडे. टैक्स हॉलीडे मतलब क्या होता है? थोड़े टाइम के लिए जो अब हम फ्रीडम एंजॉय करते हैं उसको हम हॉलीडे बोलते हैं. सो वैसे ही टैक्स हॉलीडे मीन्स कि आपको कुछ टाइम तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ईयर और सो 2 years, जैसे भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अपनी फ्रेम कर रखी है. एंड सेकंड इज सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई की जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो सस्ते रेट पर मिलेगी दैन द डेवलप्ड एरियाज, राइट? तो क्या हो गया, मुझे एक लालच मिल गया यार मेरी इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा पावर सप्लाई लगने वाली है, अच्छा लेकिन मुझे सब्सिडाइज रेट पर मिल रही है तो मेरी कितनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा बढ़ा सकती हूँ, राइट? तो मेरा दिमाग ये सारी चीजें चलने लग गया. तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अगर लोग बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करना चाहते हैं तो भाई उनको कुछ ना कुछ तो फायदा देना पड़ेगा ताकि वो और ज्यादा इस पॉलिसी से अट्रैक्ट करें. क्लियर है आपको? दिस वॉज ऑल अबाउट IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन. बहुत ईजी है, कोई टफ भी नहीं है और एग्जाम में भी आता है. 4 मार्कर क्वेश्चन तो आ ही जाता है इस चीज से. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखिए अब देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज.
देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर दो ही चीजें आ सकती है, या तो बिग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आ सकते हैं या तो स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आ सकते हैं। बिग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जितनी भी होती है, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस जितने भी होते हैं, वो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस बनाने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की जो बैकवर्ड एरियाज में भी होगा, वो तो पॉसिबल देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ ही है, क्योंकि बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके होते हैं और मैं ये चीज बोलूं कि थोड़े करप्टेड भी हो चुके होते हैं, राइट। तो हम उनसे उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ उनका जो पैसा है वो इकोनॉमी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो इकोनॉमी के मेजर फैक्टर्स हैं उनके लिए कौन हेल्प करता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का पैरामीटर क्या है कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट उसका 10 करोड़ से कम होना चाहिए, 10 करोड़ से कम होना चाहिए, टर्नओवर उसका 50 करोड़ से कम होना चाहिए। बेसिकली ये जो पूरा आइडिया था वाज अंडरलाइन बाय कार्वे कमिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर फॉर एमसीक्यू, आता ही आता है, right, also called village and small scale industries, and the year is also very important, 1955. Okay, now let's move forward to the features of small scale industry. Small scale industries को हम SSI भी बोलते हैं। So SSI is labor intensive and therefore employment friendly। देखिए small scale industries है, इतना ज्यादा capital intensive technologies को वो afford भी नहीं कर पाएंगे, right? तो वो labor को ज्यादा hire करेंगे। आपको पता है ब्रिटिशर्स हमको क्या बोलते थे कि इंडिया जो है वो कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी है और लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी थी लेकिन लेबर हमारे पास भर भर कर है, right? So second point is SSI shows locational flexibility and is therefore equality oriented। कैसे इक्वालिटी ओरिएंटेड? इंटर रीजनल इक्वालिटी। देखिए बड़े बड़े जो बिग हाउसेस होते हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस होते हैं, वो तो अपने रॉ मटेरियल के नजदीक ही अपनी इंडस्ट्री बनाते हैं, क्योंकि उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो बड़ी क्वांटिटी में चाहिए होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आता है। तो जो बैकवर्ड रीजन है जहां पर रिसोर्सेज भी नहीं है लेकिन लेबर अच्छा है, वहां पर कौन इंडस्ट्रीज डेवलप करेगा? वहां पर आती है SSI। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिटन एज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, की लोकेशन की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि मुझे लेबर से काम ज्यादा चाहिए। थर्ड पॉइंट इज SSI नीड्स अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड, कि हर सेगमेंट ऑफ द पीपल, मतलब डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लोग भी SSI खोल सकते हैं। देखिए बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस खोलने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, लेकिन SSI तो बहुत रिच भी नहीं तो बहुत पुअर भी नहीं, दोनों को छोड़ दे तो मिडिल क्लास वाला भी खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इवेंचुअली हम उस चीज को ग्रो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक और चीज निकाली कि भाई ऐसा हो रहा था ना कि बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस सारे अपनी इंडस्ट्रीज खोल ले रहे थे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस से कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो बल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी कॉस्टिंग कम आएंगी तो वो कम रेट पर बेचेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि कुछ गुड्स को सिर्फ रिजर्व कर दिया था कि वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही डेवलप कर सकते हैं, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस वो वाली इंडस्ट्रीज खोल ही नहीं सकते। तो अच्छा हो गया ना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होने लग गए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने लग गए, इक्विटी आने लग गई, इक्वालिटी आने लग गई, राइट? क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्री इन दिस चैप्टर। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बस बचा है ट्रेड का, जो कि हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, subscribe to my YouTube channel. Also don't forget to press the bell icon so that you can get notified. कोई भी वीडियो छूटनी नहीं चाहिए। अच्छे से पढ़िए, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।